रेलवे ग्रुप डी की जो आपकी आंसर की है वो कल जारी कर दी गई है और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद और जब एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे, एग्ज़ाम चल रहे थे, उन टाइम से भी आपके कट ऑफ पे कंटिन्यू यानी यूट्यूब पे हर टीचर है और जो भी यूट्यूब चैनल है वहाँ से वीडियो आ रहे हैं कट ऑफ नाम से। और कट ऑफ हमेशा एक दूसरे का कंपटीशन यही चलता है कि इसने कट ऑफ अगर 40 बताई है तो अपने को कट ऑफ उनसे ही कम बतानी है, ठीक है, जिससे जिन स्टूडेंट के नंबर कम आ रहे हैं वो इस में उलझा रहे और इनको देखते रहें। यानी जो थंबनेल पे लिखेंगे यानी कट ऑफ आपके 620, 60 एंड 40 से कम जैसे रह रही, मान लो कट ऑफ बहुत सारे लिख रखे हैं, लेकिन जो उनसे स्टूडेंट जो हैं भ्रमित होते हैं। लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच आज बता रहा हूँ और ये पूरा कड़वा सच मैंने जो देखा है, ये पूरा रैंक IQ आप सब ने जिन स्टूडेंट के आंसर की आ गई है, यानी सभी के आंसर की आ गई है, आंसर की जिन्होंने रैंक IQ पे अपने URL अपलोड करके जो आपने जो अपना रिजल्ट देखा है, तो उस रैंक IQ के अकॉर्डिंग रैंक IQ बिल्कुल आपके 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। इस पे आपकी सही आंसर की के साथ में रैंक यानी आपकी जो रैंक है वो रैंक प्लस आपका जो है मार्क्स दोनों सही बता रहे हैं, ठीक है। तो इस रैंक IQ प्लेटफॉर्म पे आप अपनी आंसर की नहीं अपलोड की, अपलोड करके देख लेना एंड रियलिटी क्या है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। किस प्रकार देख लो मैं बता रहा हूँ, यानी जो हैं 40 कट ऑफ कर रहे हैं उनके लिए भी चैलेंज कह रहा हूँ, जब यानी रिजल्ट आ जाता पता चल जाएगा। बाकी रैंक IQ आपके लिए रिजल्ट ही है, उनके लिए मैं कड़वा सच जो है ये रियल आपके सामने बता रहा हूँ। ध्यान दे डियर स्टूडेंट, देखो रैंक IQ प्लेटफॉर्म पे आपने अपने जो है रैंक IQ पर आप अपना जो है यानी आप जो भी आपके URL है किसका आंसर की का, ठीक है, इस URL को पेस्ट करोगे और इसको करने के बाद में रैंक IQ पे आपकी जो है रैंक बताएंगे, क्या बताएंगे आपकी रैंक। और ये रैंक किस बेस्ट पे, एक तो ऑल ओवर और एक आपके कैटेगरी वाइज आपकी रैंक बताएंगे, ठीक है। अब इस रैंक को देख करके फिर आप अपने जो भी जोन, जिस जोन से आपने अप्लाई किया उस जोन की पोस्ट देखना, ठीक है, एंड उस जोन की कौन कौन सी पोस्ट हैं और आपके जो ट्रैक मैन वाली पोस्ट हैं आप देख रहे हैं, इस पर ये पोस्ट मिल जाएगी जो है, यानी पोस्ट देख करके फिर अपने इससे तुलना करना कि मेरे से कितने स्टूडेंट हैं जो मेरे से यानी मेरे से ज़्यादा रैंक हैं, मेरी रैंक कहाँ पर सर्वाइव कर रही है। उनके बाद रिजल्ट है वो आपके हाथ में है, ठीक है। ऐसा आप PAT की तैयारी करो और नहीं करो वो आपके पास है, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं 40+, अब रैंक IQ पे अब 40+ वाले स्टूडेंट हैं, जैसे मान लो एक जोन में 5000 सीटें हैं, ठीक है, जैसे आपने जयपुर जोन लेते हैं 5000 सीटें। अब रैंक IQ के अकॉर्डिंग जो आपकी रैंक है, जैसे उन्होंने 7000 स्टूडेंट है, कितने भी स्टूडेंट जैसे मान लो 7000 स्टूडेंट किया है, ठीक है पोल, उनमें आपकी रैंक है वो आपके 3000 पे आ रही है, ठीक है। 7000 मान लो 3000 पे रैंक आ रही है, तो अब आप वहाँ पर कह रहे हो कि मेरे तो 40+ है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपकी रैंक है वो 3000 आ रही है और सिर्फ कितने स्टूडेंट 7000 ने पोल किए हैं, ठीक है, 7000 ने की अपलोड की, उनमें इतनी आ रही है। तो आप ये क्यों अंदाज़ा लगा रहे हो कि 5000 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों इन चीज़ों से भ्रमित हो रहे हो। मैं रियल ये बात बता रहा हूँ कि जब 5000 मान लो सीटें जिस जोन की मान लो हैं, कोई भी एग्जाम्पल करिए, तो उस जोन की आप हैं 1000 के अंदर हैं, यानी आपकी रैंक किस में 1000 में, यानी रैंक IQ जो पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए उनका ट्रेंड देख लेना। रैंक IQ पे यानी मैं जेन्युइन कट ऑफ की यही बात कर रहा हूँ कि अगर आपको रैंक IQ प्लेटफॉर्म पे अपनी की अपलोड करनी है, ठीक है, रैंक IQ पे अपलोड करके जो आपकी कैटेगरी है, ठीक है, उस कैटेगरी की एक तो रैंक और बाकी जो आपके हैं ऑल ओवर की रैंक, ठीक है, उससे ज़्यादा कैटेगरी वाली रैंक मायने करेगी। ये रैंक देख लो और ये रैंक देखकर रैंक IQ पे जो रैंक आई है उसका 5 गुना करो, जो भी रैंक IQ आपकी रैंक आई उसका 5 गुना करें। अगर उस 5 गुना में आप आ रहे हैं और उस 5 गुना में पोस्ट का किसका जो रैंक IQ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एक स्टूडेंट है यानी जैसे मान लो वो कैटेगरी, जैसे उसकी कैटेगरी मान लो SC की कैटेगरी है, ठीक है, उसकी रैंक उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसकी रैंक है 100, ठीक है, और SC की ऑल ओवर पोस्टें हैं जैसे मान लो 5 को जनरल जाएंगे अलग मान लो 500 पोस्ट हैं, ठीक है। अब उसकी 100 जो है रैंक हैं तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 500, ठीक है, इसका मतलब है यानी अगर मान लो 500 पोस्टें हैं तो उसकी रैंक अगर 100 है यानी 100 से कम है तो वो फाइनल के लिए, मैं किसके लिए कह रहा हूँ, यानी PAT के लिए नहीं, ये फाइनल उसका सिलेक्शन श्योर है, ये कंफर्म कर लेना। यानी इसको देख करके आप उस प्लेटफॉर्म से, और अगर ये आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ, आप ज़रूर इन जो हैं रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने होगा,
ठीक है। रिजल्ट के बाद कमेंट कर देना, पहले से आपकी मर्जी, आपको लगे कुछ भी, लेकिन ये रियलिटी है। बाकी जो कहने के लिए तो है, मैं कह दूँ यानी 30 वाले का सिलेक्शन होगा, कोई कहने से सिलेक्शन नहीं होता है। रियलिटी ये है जिन स्टूडेंट के 60 प्लस मार्क्स हैं, कौन से कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं वो PAT के लिए तैयारी करें, ठीक है। यानी अनरिजर्व का 60 प्लस मार्क्स हैं वो PAT के लिए तैयारी करें। अब देखो UR के हिसाब से 60 प्लस मार्क्स इनके होते हैं, उनसे 3 मार्क कम कर दो आपके किसका, OBC का, OBC 57, और उनसे कम देखें तो SC यानी 50/4, ठीक है। फिर ST यानी 50 के समथिंग, ठीक है। ये जनरल के हिसाब से बात करें, ये जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपनी रियल स्थिति है वो रैंक IQ बता देगा आपको, और उस पर काफ़ी स्टूडेंट ने अपनी की अपलोड कर ली है, और इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आप उसकी जो भी आपकी रैंक है उसका 5 गुना करना, और उस कैटेगरी की देखना सीटें, ठीक है। और वो देखकर आप अंदाज़ा लगा लेना कि मैं कहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ। बाकी किसी से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, और सभी यूट्यूब वाले अपने व्यू के चक्कर में ये सब आपको भ्रमित कर रहे हैं, और आप स्टूडेंट हो जो सबसे ज़्यादा भ्रमित हो रहे हो, ठीक है। और यही बात थी इस जो सेशन के माध्यम से आपको बताई मैंने, और आपको ठीक लगता है मेरी बात तो आप ज़रूर सेशन को सब्सक्राइब